भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का बाजार तो तेजी से बढ़ता जा रहा है, लेकिन अगर हम एसयूवीज की बात करें तो इनमें 3 एसयूवीज ही हैं जो कि हमें सड़कों पर देखने को मिलती है, जिसमें है एमजी की ZS EV, Hyundai Kona और टाटा नेक्सॉन EV। अब 2 एसयूवीज की अगर हम बात करें जो कि सड़कों पर सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, तो उनमें से एक तो एमजी की ZS EV है और दूसरी है टाटा की नेक्सॉन EV। टाटा की नेक्सॉन EV एक बजट एसयूवी में आ जाती है, लेकिन अगर हम बात करते हैं 20 लाख से ऊपर की एसयूवीज की जो कि इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन के साथ आती है और अच्छा खासा आपको रेंज भी ऑफर करती है, तो उनमें ZS EV और साथ ही Hyundai Kona है। अब इन दोनों गाड़ियों में आपस में टक्कर तो कड़ी रहती है, लेकिन टक्कर में हमेशा जीतती हुई यही नजर आती है अगर आप सड़कों पर गाड़ियों को चलते हुए देखते हैं, खासकर इन दोनों ही गाड़ियों को, क्योंकि सबसे ज्यादा यही दिखती है। तो दोस्तों, मैं हूं अंकित दुबे, आप देख रहे हैं NBT ऑटो और आज मेरे पास मौजूद है MG की ZS EV 2022, जिसे अब मिल चुका है मिड लाइफ फेसलिफ्ट अवतार। तो आइए बात करते हैं इस मिड लाइफ फेसलिफ्ट अवतार में क्या कुछ कंपनी ऑफर कर रही है। पुराने मॉडल के मुकाबले इसकी कीमतों में 50,000 रुपए से 70,000 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है और इसी बढ़ोतरी के साथ रेंज भी बढ़ गई है और साथ ही कंपनी ने इसमें कुछ फीचर्स भी शामिल कर दिए हैं। तो आइए जानते हैं क्या कुछ इस नया MG ZS EV में देखने को मिलता है। देखो, MG ZS EV की कीमत अब शुरू होती है 21,99,000 रुपए से और देखा जाए पुराने मॉडल के मुकाबले नए मॉडल की कीमत में करीब 50,000 रुपए से लेकर 70,000 रुपए तक का फर्क है। अब कीमतें बढ़ गई हैं तो जाहिर सी बात है कंपनी को इसमें कुछ और भी चीज़ें बढ़ानी थी, तो कंपनी ने इसमें सिर्फ लुक्स ही चेंज नहीं किया है बल्कि इसकी रेंज भी थोड़ी सी बढ़ा दी है और साथ ही साथ इसमें काफ़ी सारे फीचर्स भी और अतिरिक्त शामिल कर दिए हैं। MG एस्टर पेट्रोल अगर आपने देखी होगी तो बता दें कि नई ZS EV वैसी ही सिमिलर दिखाई देती है। इतना ही नहीं, फेसलिफ्ट ZS EV को पिछले साल अक्टूबर महीने में वैश्विक स्तर पर पेश किया गया था और भारतीय स्पेसिफिकेशन मॉडल इंटरनेशनल मॉडल वर्जन जैसा ही दिखता है। इसमें आपको सिमिलर लंडन आई प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स के साथ नए LED डे टाइम रनिंग लैंप्स देखने को मिल जाते हैं, नई इलेक्ट्रिक डिजाइन ग्रिल देखने को मिल जाती है और चार्जिंग पोर्ट अभी भी ग्रिल पर ही देखने को मिलता है, लेकिन इसे अब MG लोगो में ना देकर थोड़ा सा बगल में शिफ्ट कर दिया है। फ्रंट बम्पर नया है और ये स्पोर्टी डिटेलिंग के साथ आता है। साइड में देखेंगे तो आपको फिर से डिजाइन किए गए 17 इंच के एलॉय व्हील्स देखने को मिल जाएंगे और रूफ रेल्स और ORVMs के साथ साइड इंडिकेटर्स पुराने मॉडल जैसे ही देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपको रेयर में नई LED टेल लाइट्स देखने को मिल जाती हैं और बाकी का प्रोफाइल पूरा सेम ही पुराने मॉडल जैसा ही देखने को मिलता है। तो अब चलते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर में, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। अब इस गाड़ी में 360 डिग्री पार्किंग कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें आपको पहला कैमरा यहाँ फ्रंट में MG लोगो के नीचे देखने को मिल जाता है, 2 ORVMs पर और चौथा पीछे की तरफ देखने को मिलता है। 2022 MG ZS EV के अगर हम इंटीरियर में आते हैं तो ये वाकई पहले से काफी ज्यादा फ्रेश नजर आता है। इतना ही नहीं, इस गाड़ी का इंटीरियर काफी ज्यादा प्रीमियम भी लगता है। डैशबोर्ड पर आपको हर जगह सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल देखने को मिल जाएगा और साथ ही अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको नया इंफोटेनमेंट सिस्टम और नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी देखने को मिलता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की हम बात कर रहे थे तो मैं आपको बता दूं, अब इसमें आपको एनालॉग डायल्स नहीं मिलते हैं, सभी जानकारियां आपको डिजिटल रूप से दिखाई देने को मिलती हैं। इसके अलावा पहले यहाँ पर आपको 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाता था जो कि टच स्क्रीन था, लेकिन अब इसे रिप्लेस कर दिया है 10.1 इंच के टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम ने, जो कि एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो के साथ आता है और साथ ही 75+ कनेक्टेड फीचर्स के साथ भी आता है। इतना ही नहीं, अब इस गाड़ी को आप इंग्लिश वॉइस कमांड भी दे सकते हैं, जैसे कि हेलो MG, खुल जा सिम सिम। तो इसी तरीके के आप कुछ और भी, जैसे कि आपको टेम्परेचर AC का बढ़ाना है, कम करना है, ये विंडो का ग्लास बंद करना है या खोलना है, और इसी तरीके के वॉइस कमांड आप इस गाड़ी में दे सकते हैं। इतना ही नहीं, काफी सारे काम आप इंग्लिश हिंदी दोनों में ही करवा सकते हैं। इंग्लिश में भी आप इसे साफ बोल सकते हैं, यानी कि थोड़ी हिंदी थोड़ी इंग्लिश दोनों मिक्स करके भी आप बोल सकते हैं। 75 कनेक्टेड फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जिसके चलते ये गाड़ी अब काफी ज्यादा हाईटेक हो गई है। और इतना ही नहीं, इस गाड़ी में अब आपको यहाँ पर एक Type-C USB पोर्ट भी मिलता है और नॉर्मल Type-A USB पोर्ट भी देखने को मिल जाता है। 12 वोल्ट का सॉकेट भी आप यहाँ देख सकते हैं और वायरलेस चार्जर कंपनियां ऑफर कर रही है। यहाँ पर मोड्स के बटन मिल जाते हैं, जो कि आपको 3 मोड्स मिलते हैं, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स। और ये कर्स यानी कि जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम होता है उसके यहाँ पर लेवल्स हैं। बैटरी का यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है बटन।
और साथ ही आपको यहाँ पर गियर नॉब देखने को मिल जाता है। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक का बटन आप यहाँ देख सकते हैं। 2 कप होल्डर्स आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं और साथ ही आर्मरेस्ट के नीचे आपको थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस भी देखने को मिल जाता है। सीटों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट तो मिल ही जाते हैं, लेकिन इनका कंफर्ट आपको सेम वैसा ही देखने को मिलता है जैसा कि आपको पुरानी ZS EV में देखने को मिल रहा था। इसके अलावा स्टीयरिंग व्हील की अगर हम बात करें तो ये भी लेदर रैप्ड है और काफी अच्छी पकड़ के साथ आता है। सेम वैसा ही फील दे रहा है जैसा कि आपको पुरानी ZS EV में देखने को मिल रहा था और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी यहाँ पर आपको सेम वैसे ही देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अब चलते हैं रियर सीटों पर और देखते हैं वहां पर कंपनी ने क्या कुछ चेंज किए हैं या फिर वैसा ही आपको सेम पुराने मॉडल जैसा ही देखने को मिलता है। रियर सीटों पर आते हैं तो यहाँ पर भी आपको सेम वैसा ही कंफर्ट देखने को मिलता है जैसा कि आपको आगे वाली सीटों पर देखने को मिल रहा था और पुरानी ZS EV में भी देखने को मिल रहा था। हालांकि जो लेदर रैप्ड सीटें हैं यानी कि अपहोल्स्ट्री जो है वो भले ही नई देखने को मिलती है और इनमें जैसा कि आगे आपको रेड स्टिचिंग देखने को मिल रही थी ना, वैसे ही पीछे भी आपको यहाँ पर हेडरेस्ट पर देखने को मिल जाती है और सीटों पर भी देखने को मिल जाती है, जो कि काफी ज्यादा प्रीमियम नजर आती है। यहाँ पर आर्मरेस्ट मिल जाता है और आर्मरेस्ट के अंदर ही आपको 2 कप होल्डर्स देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा पीछे की तरफ 3 लोग आसानी से बैठ सकते हैं और तीनों लोगों के लिए कंपनी ने यहाँ पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया है और साथ ही तीनों पैसेंजर्स के लिए कंपनी ने सेफ्टी के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट भी दिए हैं। इसके अलावा अगर हम सुविधा की बात करें तो यहाँ पर आपको एक टाइप A और दूसरा टाइप C USB पोर्ट देखने को मिल जाता है। तो आपके पास जिस भी टाइप का केबल हो तो आप यहाँ पर लगा के आसानी से चार्ज कर सकते हैं। हेडरूम काफी ज्यादा अच्छा है, लेगरूम भी काफी ज्यादा बढ़िया है। तो इसमें आपको डुअल पेन पैनोरामिक सनरूफ देखने को मिल जाती है, जो कि वाकई इस गाड़ी की छत का ज्यादातर हिस्सा घेरती हुई नजर आती है। और अगर हम सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको 360 डिग्री पार्किंग कैमरा मिलता है, साथ ही रियर ड्राइव असिस्ट फीचर भी मिलता है, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन मिल जाता है, लेन चेंज असिस्ट और रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट भी शामिल है। हालांकि जैसे आपको एस्टर में डैशबोर्ड माउंटेड रोबोट असिस्टेंट मिलता था ना, वो अब आपको यहाँ ZS EV में देखने को नहीं मिलता है। दूसरे फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको डिजिटल ब्लूटूथ की देखने को मिल जाती है, 6 एयरबैग्स, हिल डिसेंट कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और कई सारे फीचर्स भी देखने को मिलते हैं। 2022 MG ZS EV में आपको 8 लेयर की हेयर पिन मोटर देखने को मिलती है, जिसके चलते इस गाड़ी की जो पावर है वो 176 PS देखने को मिलती है, जो कि काफी ज्यादा है। और देखा जाए तो 0 से 100 kmph की रफ्तार पकड़ने में इसे 8.5 सेकंड्स का वक्त लगता है। 3 ड्राइविंग मोड्स आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट। इको में ये आपको ज्यादा रेंज ऑफर करती है, नॉर्मल में ये आपको रेंज और परफॉर्मेंस के बीच एक बैलेंस ड्राइव का अनुभव देती है और साथ ही स्पोर्ट मोड में ये गाड़ी पूरी तरह अपना तेज तर्रार रूप दिखाती हुई नजर आती है। जैसे कि पहले बताया, इस गाड़ी की पावर बेस्ट इन क्लास हो गई है, 176 PS आपको देखने को मिल जाती है, जो कि पुराने MG ZS EV के मुकाबले करीब 33 PS ज्यादा है। और देखा जाए आपको इसमें 353 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिल जाता है, जो कि आपको बिल्कुल इनिशियली ही देखने को मिलता है। गाड़ी काफी ज्यादा शांत है तो चलाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होती है और टॉर्क आपको हल्का सा एक्सीलेटर देने पे ही भरपूर देखने को मिल जाता है। राइड क्वालिटी काफी ज्यादा क्लासी है, यानी कि अगर आप उबड़ खाबड़ सड़कों से चलाते हो तो आपको उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं देती है। अच्छी खासी राइड क्वालिटी ये आपको ऑफर करती हुई नजर आती है। और पावर की अगर हम बात करते हैं ना, तो जाहिर सी बात है भरपूर पावर तो आपको देखने को मिलता है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि 0 से 100 जब ये 8.5 सेकंड्स में पकड़ सकती है, तो हाईवे पर आप 100-120 किलोमीटर की रफ्तार पर इसे चला रहे होंगे तो आपको उतना ज्यादा अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा। और इतना ही नहीं, ये गाड़ी आपको हमेशा अपने कॉन्फिडेंस में ही रखती है और आपको कहीं पर भी परेशान होती हुई नहीं देखती है। अब बात करते हैं कीमत और वेरिएंट्स की। 2 वेरिएंट्स यानी कि एक्साइट और एक्सक्लूसिव, इन दोनों में ही कंपनी ने इसे उतारा है। एक्साइट यानी कि बेस वेरिएंट की कीमत है 21,99,000 रुपए एक्स शोरूम, और साथ ही जो एक्सक्लूसिव पैकेज वेरिएंट है उसकी कीमत है 25,88,000 रुपए एक्स शोरूम। तो दोनों ही कीमतों में आपको फर्क तो देखने को मिल रहा है। और अगर हम पुरानी ZS EV की कीमत की बात करें तो पहले इसकी कीमत 21,49,000 रुपए से शुरू होती थी, जो कि जाती थी 25,18,000 रुपए एक्स शोरूम तक। वहीं अगर हम सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक SUV टाटा नेक्सॉन की कीमत की बात करें तो उसकी कीमत है
29,000 रुपए, जो कि जाती है 16,90,000 रुपए तक। और ZS EV का जिस गाड़ी से मेन मुकाबला है यानी कि Hyundai Kona, उसकी कीमत है 23,79,000 रुपए, जो कि जाती है 23,97,000 रुपए तक। नई ZS EV के एक्सटीरियर और इंटीरियर में नए बदलाव, नई कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजीज और साथ ही बढ़ी हुई रेंज वाकई इलेक्ट्रिक SUV खरीदने वाले ग्राहकों को काफी ज्यादा लुभाने वाली है। इतना ही नहीं, MG मोटर अपनी नई ZS EV पर MG E-Shield भी ऑफर कर रही है, जिसके चलते आपको 5 साल और अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी देखने को मिल जाती है। साथ ही 5 साल के लिए रोड साइड असिस्टेंस और साथ ही आपको 5 साल के लिए लेबर फ्री सर्विस भी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा कंपनी बैटरी पर आपको 8 साल या फिर 1,50,000 किलोमीटर की वारंटी भी ऑफर कर रही है। इतना ही नहीं, MG मोटर का कहना है कि अगर आप MG ZS EV खरीदते हो और MG E-Shield का इस्तेमाल करते हो तो आपको इस गाड़ी की रनिंग कॉस्ट 1 रुपए से भी कम की पड़ेगी। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही अपने उन दोस्तों को भी ये वीडियो जरूर शेयर करें जो कि नई MG ZS EV के बारे में जानना चाहते हैं।